कि जब संजीव आपके पास गया, पूरा मैटर कल का, जब शुरू में पहली बार आपके पास गया तो क्या कहा? तुरंत लड़ाई, मारपीट, मादरचोद, बहनचोद, मतलब गालियां दी गई मुझे। उसके बाद तुरंत पैसा फेंका मेरे द्वारा, उसका गाली देने लगा। हाँ, गाली दिया। मेरे पास वीडियो है। उनका कहना ये है कि हम वहाँ पे गए थे और प्यार से भैया भैया करके लेखपालों से बात कर रहे थे, लेकिन लेखपाल अचानक हमारे पे टूट पड़े और गाली गलौज देते, हम खेत में मारने लगे। मेरे पास उनकी वीडियो है, वो कितने प्यार से बात किए हैं। मेरे पास ऑडियो है और मेरे पास धमकी भरे उनके कॉल्स और मैसेजेस हैं। मैं आपको अभी भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, आप तब जाके निर्णय लीजिएगा। जबरदस्ती पैसा पहले निकलो यहाँ से, पहले निकलो, जबरदस्ती पैसा दोगे, जबरदस्ती पैसा दोगे, निकलो यहाँ से, निकलो पहले, तुम नौकरी पहले निकलो, तुम निकलो, निकलो यार, निकलो यार, निकलो पहले यहाँ से, निकलो पहले यहाँ से, मैंने उंगली दिखाओ, निकल यार, पहले निकालो, निकलो, पहले निकलो, हम बाहर निकल। कौन पैसा दिया है यार, कौन मांगा है, कौन पैसा लगा, बताओ तू, कौन दिया है पैसा, किसने पैसा मांगा गया है, तू चलो निकलो पहले, तो निकलो, आवेदन कौन करता है जानते हो, बताऊं मैं कि आवेदन कौन करता है, क्या कर रहे? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त रफड़ा तहसील का मामला बड़ा हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो संजीव कुमार गिरी जो लड़का है, लेखपालों ने जिस पे हमला किया, वह धरना पे बैठा और धरना उसका लगातार धीरे धीरे और प्रगति पे बढ़ता हुआ जा रहा है और तमाम राजनीतिक लोग वहाँ पे आकर के राजनीति अपना चालू कर दिए हैं। और इस चीज़ में कहीं ना कहीं अगर हम सिर्फ संजीव की बात सुने, सिर्फ उस धरना प्रदर्शन की बात कर सुने और सिर्फ एक पक्ष की बात सुने तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी। तो इसी चीज़ को लेकर के हम आज पहुँचे हैं। लेखपाल हमारे साथ है, जिस लेखपाल पे आरोप लगाया जा रहा है कि लाल साहब प्रजापति जो लेखपाल है, इन्होंने जो महिला, जो विधवा महिला थी, उसका कार्य करने में लेट इन्होंने किया, पैसा इन्होंने 10,000 रुपये का घूस मांगा। इन सारी चीज़ों पे जानने के लिए हम इनके पास पहुँचे हैं कि आखिर मामला क्या है, आप घूस क्यों मांगे, उनका काम बिना पैसे का क्यों नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं लाल साहब लेखपाल तहसील रसड़ा में कार्यरत हूँ जी। कल आपके साथ जो मामला हुआ, क्या मामला है? संजीव कुमार को आप 8-10 लोग लेखपाल हैं, दौड़ा दौड़ा करके पीटने जैसा और गाली, भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी हैं आप लोग, वीडियो में साफ दिख रहा है, सुनने में आ रहा है। क्या कहेंगे, ऐसा क्यों, नौबत क्या है कि उस लड़के को मारना पड़ा? उनको हम लोगों द्वारा मारा नहीं गया, हटाया गया है, क्योंकि उससे पहले वो जब 12 बजे के करीब लगभग हमारे कमरे में आए, कमरे में आके हमारे ऊपर पैसा फेंक रहे हैं और सुनियोजित ढंग से फंसाने का प्रयास किया गया। अच्छा। हाँ, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दे रहा हूँ, अभी मेरे पास है। अच्छा। और मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। उसी बीच बचाव में हमारे लेखपाल साथी, अन्य लेखपाल साथी भी सुनकर आए और बीच बचाव किया गया। हम लोग के द्वारा मारपीट कोई नहीं की गई और कोई मेरे द्वारा कोई भी घूस रिश्वत का पैसा नहीं मांगा गया है। मेरे पास वीडियो है, उनके द्वारा ही पैसा फेंका जा रहा है, जिसको मैं अभी आपको दे दूंगा। अच्छा, उस लड़के से बात हुई तो बार बार यही कह रहा है कि हम 6 महीने से, 180 दिन का मामला होता है जो किसान जो बीमा होता है उसका पैसा मिलने का, और 180 दिन सब लेट होने जा रहा है, तो हम प्रेशर बनाए तो महिला से पहले भी घूस मांगे हैं, रिश्वत मांगे हैं कि 10,000 रुपये जब तक नहीं दोगी तुमको 5 लाख मिलने वाला है, 10,000 दे दोगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी तुमको, 10,000 तुमको देना पड़ेगा। उनके द्वारा ये गलत बताया जा रहा है। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि 6 महीने से, और जबकि मामला मेरे संज्ञान में है ही नहीं। अच्छा। मैं ताड़ीवाड़ा गांव पे 8 नवंबर 2024 को से कार्यरत हूँ बस। अच्छा, 8 नवंबर से ही कार्यरत? हाँ, बस मैं 8 नवंबर 2024 से ही कार्यरत हूँ, मेरे पास फर्द चार्ज है। हाँ, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 6 महीने से 5 महीने से, जो भी, मैं ये चीज़ें नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 नवंबर से कार्यरत हूँ, जो अभी 3 महीने ही होने वाले हैं। अच्छा, आपके अभी 3 महीने वहाँ पे? चूंकि मेरे संज्ञान में ये प्रकरण नहीं था, जो महिला थी, मेरे संज्ञान में प्रकरण आया है शुक्रवार को। शुक्रवार, हाँ, इसी शुक्रवार को प्रकरण, 2-3 दिन पहले। हाँ, 2-3 दिन पहले आया, जिसमें एसडीएम साहब द्वारा बताया गया। तो मैंने कहा कि सर नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर उनके द्वारा फाइल प्रस्तुत की जाती है तो मैं बनाऊंगा। एसडीएम साहब के द्वारा क्या कहा गया आपसे? क्या वही बताया गया कि संजीव गिरी आए हुए हैं। अच्छा। इनका क्या काम है, दुर्घटना का कोई फाइल है? हम कहे कि नहीं सर, संज्ञान में नहीं है।
जैसे संज्ञान में आता है मैं फाइल बना के दे दूंगा, आगे प्रेषित कर दूंगा। मैंने सोमवार को उनको बुलाया, चूंकि एक अचानक कैजुअलिटी के कारण मैं सोमवार को तहसील नहीं पहुंच सका। मंगलवार को सुबह मेरे द्वारा फोन किया गया उनको कि आप ये कागजात लेके तहसील पे आ जाइए और महिला को भी लेके चले आइए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि लेखपाल साहब, आप लेखपाल वहाँ के ताड़ी बड़ा गांव के, 3 महीना पहले वहाँ पे आप कार्यभार संभालते हैं वहाँ से? हाँ, 3 महीने। उससे पहले कहीं और थे आप? हाँ, उससे पहले मैं छितौनी पे कार्यरत था। आपके दिमाग में वो बातें नहीं थी, वो चीजें नहीं थी, आपके पास उसकी फाइल नहीं थी? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था। इस शुक्रवार से आप उस मामला को जानते हैं? हाँ। वो भी आपको एसडीएम साहब फोन करते हैं, उसके बाद आप जानते हैं? हाँ, तभी से जानता हूँ मैं, यही मेरे पास तभी से संजीव कुमार या जो महिला है वो आपसे कभी मिले नहीं थे? आपसे नहीं, संजीव कुमार को कभी नहीं देखा, उस महिला से कभी मुलाकात नहीं हुई मेरी। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है सरासर निराधार है। 10,000 का घूस मांगने का कोई ना तो ऑडियो वीडियो है, मैंने कभी मांगा ही नहीं। किस लिए मांगता है आदमी? क्यों पैसा मांगेगा? मुझे सैलरी मिलती है। हाँ, बस। मतलब आपके दिमाग में यह बात तब आई जब आपको एसडीएम साहब फोन किए? उससे पहले आपके दिमाग में बातें नहीं थी? मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि मुझे सूचना कहाँ थी? सूचना नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी मृतक के संबंध में। जब मैं कागज मंगाया, मैं देखा आधे कागज मुझे कल ही मिले मंगलवार को, वो भी व्हाट्सएप पे मैंने सेव करके उन नंबरों का भी रखा हुआ है कि व्हाट्सएप पे कागज मिल रहे हैं मुझे। तो मैं अब फाइल बना रहा था। तब संजीव कुमार के द्वारा ये भी कहा गया कि लेखपाल साहब उस महिला के घर तक गए थे, ताड़ी बड़ा गांव, उसके घर गए और घर जाकर के कहे हैं कि हमको 10,000 रुपए दे दो। अब वो गलत तरीके से सुनियोजित है ये। अच्छा, सुनियोजित है कि क्या कहना है, क्या करना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। वो इस रूप में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जो भी, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे द्वारा कोई न मारपीट की गई, उनके द्वारा मेरे कमरे में आया गया, पैसा फेंका गया जिसका वीडियो है, मेरे साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, और उसके बाद से बीच बचाव में हमारे मित्र आए और उनको हटाने का प्रयास किए। बस हम लोग के द्वारा सुनियोजित, आप भी सुनियोजित कह रहे हैं और वो भी सुनियोजित कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम वहाँ पे गए थे और प्यार से भैया भैया करके लेखपालों से बात कर रहे थे, लेकिन लेखपाल अचानक हमारे पे टूट पड़े और गाली गलौज देते हम खेत में मारने लगे। मेरे पास उनकी वीडियो है, वो कितने प्यार से बात किए हैं। मेरे पास ऑडियो है और मेरे पास धमकी भरे उनके कॉल्स और मैसेजेस हैं। मैं आपको अभी भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, आप तब जाके निर्णय लीजिएगा। ये स्पष्ट हो जाएगा बात सबके दिमाग में कि क्या है क्या नहीं। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है? अपना राजनीतिक चमकाने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है इसमें। मैं अभी फाइल बना के तैयार भी कर चुका हूँ। कल ही से, जब शुक्रवार से मामला सामने आया, कल बन गई फाइल। हाँ, उस महिला के अभी दस्तखत भी नहीं हुए। आवेदक के दस्तखत होने चाहिए, आवेदिका वो हैं, दस्तखत भी नहीं करके, उसमें 2 गवाह होते हैं, उनका भी साइन नहीं हुआ है अभी। आप कराएंगे तब ना होगा? साइन कौन कराएगा? साइन वो आएंगी, हम बुलाएंगे तहसील पे। जब आप करवाएंगे तब साइन करेंगे। नहीं तो कल आई थी फिर चली गई ना, तो कल तो मामला ही बिगड़ गया। हाँ, वही आके बिगाड़े ना ये लोग। संजीव और उनके साथी जो भी थे आके मेरे साथ मारपीट किए हैं जबरदस्ती कि मामला उलझे, हाँ, लेखपाल हटे, सस्पेंड हो, बर्खास्त हो। ये लोग यही चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी अगर चाहता है अच्छे से काम करना तो राजनीतिक लोग अपना रोटियां सेक रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें और क्या होना चाहिए? अब तो धीरे धीरे मामला राजनीतिक हो गया है, बड़े बड़े नेताओं का भी इसमें फोन आना चालू हो गया। संजीव कुमार के पक्ष में लोग बोलना चालू करते हैं, सुरेंद्र सिंह का भी मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अपना काम करूंगा, जो सरकारी कार्य है उसको मैं कर दूंगा, और जो ये आगे चल रहा है, जो फाइल की बात है दुर्घटना वाली, वो कल पोस्ट हो जाएगी, मतलब कि आगे बढ़ा दिया जाएगा उसको। मतलब कल उसको आगे बढ़ाया जाएगा? हाँ, कल आगे बढ़ा दिया जाएगा। संज्ञान में जब से मेरे आया है उस पर लगातार कार्य मैं कर रहा हूँ। अच्छा। उसको आगे कर दिया जाएगा। बाकी इस संबंध में और कुछ नहीं कहना है मुझे। धन्यवाद। इसमें और कुछ आपको कहना नहीं है ना? अच्छा, एक चीज हम और जानना चाहेंगे। ठीक है, आप कुछ नहीं कहना। एक चीज जानना चाहेंगे कि जब संजीव आपके पास गया, शुरुआती हम थोड़ा जानना चाहेंगे पूरा मैटर कल का। जब शुरू में पहली बार आपके पास गया तो क्या कहा? तुरंत लड़ाई, मारपीट, मादरचोद, बहनचोद, मतलब गालियां दी गई मुझे। उसके बाद तुरंत पैसा फेंका मेरे द्वारा, उसका विरोध। हाँ, गाली दिया। मेरे पास वीडियो है, गाली का नहीं है, चूंकि तुरंत मैं नहीं बना पाया, लेकिन उसके हाथ में पैसा है, जबरदस्ती मुझे देने का प्रयास किया जा रहा है। वो तो हम भी देखे। हाँ, जिसको मैंने ऐसे धक्का करके हटाया हुआ है कि हटो, यहाँ से निकलो मेरे कमरे से। ठीक है, आपने वीडियो देखा हुआ है। हाँ, तो उसमें आपके बोलते हुए दिखाई दे रहा है कि आपसे पैसा कौन मांगा है? कौन रिश्वत मांगा है? आप बोलते हैं? हाँ, मैं, वो मेरी ही आवाज है। मैं वही बोला हूँ कि कौन आपसे मांगा है, बताइए।
तो वो कह रहे हैं तुम मांगे हो, तुम, उसका कोई सबूत नहीं है उनके पास। ये मनगढ़ंत बातें बताई जा रही हैं मीडिया को और लोगों को दिखाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग 8-10 लोग थे वहाँ पे लेखपाल, और आप लोग उसे मैं अकेला था। आप अकेले थे वहाँ? मैं उस समय अकेला था। शोर शराबा सुन के मेरे साथी लेखपाल 2-4 जो भी हैं वो आए। अब बीच बचाव में उनको हटाया गया, दौड़ा के मारपीट नहीं की गई। अच्छा, आप अकेले हैं और संजीव कह रहा है कि हमें फोन करके बुलाया गया और सुनिए वो गलत तरीका, ये गलत तरीका। आप फोन किए? हाँ, मेरे पास मैं फोन किया। अब फोन किया तो मैंने ये कहा अगर कॉल डिटेल उसकी निकल जाए तो पता चल जाए। मैं फोन किया और कहा कि तुम, उस समय आराधना सिंह लेखपाल एक मित्र हैं वहाँ बलिया में कार्यरत हैं, वो भी आई थी उस मामले में। वो जानती हैं। और उसी में मैं उनको कहा कि आप भिजवा दीजिए वो परिवार रजिस्टर की नकल, जिसमें मैं मोबाइल में दिखा रहा हूँ कि कै बजे वो लोग भिजवाए हैं। उसी समय का ये मामला है। तो आप कहे कि परिवार रजिस्टर का नकल भिजवा दीजिए? हाँ, भिजवा दीजिए बस। संजीव से यही बात हुई है। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, जब भी हो कल सुबह मत आप फोन किए उसको, है ना? हाँ, फोन किए थे। मैं इसीलिए बस फोन किया कि आप भिजवा दीजिए, और कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बाद संजीव आया, फिर आपसे आप तुरंत गाली। देखिए ये कै बजे ये भेजे हैं, महिला की फोटो भी मेरे पास नहीं थी। मैं, मेरे व्हाट्सएप पे आता है, मैं फोटो 10:35 पे कल ही का है ना, अवितेश सिंह रोशन करके ये है कोई। ठीक है, इनके द्वारा 10:35 मैंने फोन किया। मैं मंगाता हूँ, अब सोच लीजिए। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, संजीव कुमार आप इस महिला को लेकर के आए, आपके पास गया और आप कह रहे हैं कि हमें गाली गलौज से बात करने लगा, फिर ये मारपीट में कैसे बदल गया? आप लेखपाल हैं, मैं सरकारी कर्मचारी होते हुए हम लोग अपने मर्यादा में हम झगड़ा नहीं किए। हम, मेरे द्वारा वीडियो भी बनाया गया। ठीक, ये वो जो वीडियो देख रहे हैं वो एक पक्षी दिखाई दे रही है, उसमें तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, चूंकि हम लोग बीच बचाव किए हैं। मारपीट हम लोग के द्वारा नहीं किया गया। नहीं, जो वीडियो में देखा जा रहा है कि दौड़ा करके उसको आप सभी 5-7 लोग जो हैं दौड़ाए हैं उसको, और नहीं बिल्कुल नहीं। मेरे हम लोग के द्वारा मारपीट बिल्कुल नहीं की गई। फिर उसके बाद मेरे साथी, अन्य साथी जो मनीष कुमार हैं, आधे घंटे बाद इन लोग के द्वारा आया जाता है और गाली गुप्ता दिया जाता है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसका भी वीडियो मेरे पास है। अच्छा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आधे घंटे बाद फिर आया जाता है, देखिए ये हैं। अच्छा, पूरा मामला होने के बाद फिर आधे घंटे बाद लोग आते हैं, पूरे तहसील परिसर में आते हैं। अच्छा, और फिर मारपीट करने का प्रयास किया जाता है। गाली गलौज, खूब जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये लेखपाल साहब है, लाल साहब प्रजापति जी, और इन्हीं का मामला है। इन्हीं के द्वारा ताड़ीपड़ा गांव की जो महिला है उसके ऊपर बताया जा रहा है कि ये उनसे घूस मांगे हैं 10,000 रुपये। और चूंकि इनका कहना है कि हमारे संज्ञान में वह मामला था ही नहीं, हमें शुक्रवार को पता चला। वो भी तब पता चला जब हमें एसडीएम साहब फ़ोन किए कि ये एक महिला का ताड़ीपड़ा गांव का मामला है, इसको देख लीजिए। तब इन्होंने बोला कि हाँ ठीक, हम देख लेंगे। संजीव कुमार गिरी के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि लेखपाल साहब 10,000 रुपये का रिश्वत मांगते रहे और महिला नहीं दे पाई। आखिर लाचार होकर के फिर हमसे गई, हम भी इनसे गुहार लगाए, तो हमसे भी बदतमीजी से लेखपाल साहब बात किए और हमें फ़ोन करके बुलाया और सुनियोजित तरीके से हमें मारने पीटने का काम किए। चूँकि लेखपाल साहब का साफ कहना है कि पहले संजीव कुमार गिरी आया, हमारे चैम्बर में आया, हमारे पास आया और आकर के हमसे बदतमीजी से बात करने लगा, माँ बहन गाली देने लगा और तमाम चीज़ें हुई। फिर उसके बाद तमाम जो इनके साथी हैं, जो आसपास रहने वाले लेखपाल लोग हैं, सभी लोग इकट्ठा हुए और फिर बाद में गाली गलौज सुनते हुए कहीं ना कहीं ये चीज़ें धीरे धीरे मारपीट बदल गई। लोग मारे पीटे भी। इनका कहना है कि हम लोग मारे नहीं हैं, लेकिन वीडियो जो चल रही है, वीडियो में देखा जा रहा है कि लोग दौड़ा करके मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें हम बाकी जांच का मामला है, इसमें हम कहेंगे जो भी अधिकारी होंगे यहाँ रफड़ा तहसील के या जिला के, जो भी कार्रवाई हो, बिल्कुल बारीकी से जांच हो, गहनता से जांच हो। जांच होने के बाद भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। इनका आरोप कुछ और है, उनका आरोप कुछ और है, मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, पहले आकर के उन्होंने गाली दिया। वो कह रहे हैं कि इन्होंने पहले हमें दौड़ा करके मारा। हम कई दिन से फ़ोन कर रहे थे तो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उठा भी रहे थे तो हमें बदतमीज़ी पेश आ रहे थे, हमसे घूस मांग रहे थे, रिश्वत मांग रहे थे। बाकी आप लोगों की नज़र में यह मामला कैसा है, इस मामले पर आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार इस मामले को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आधुनिक भारत न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।